आपने कई लोगों से सुना होगा, कई राजनेताओं से सुना होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्षता शब्द है, उसको हटा दिया जाना चाहिए। इस बात को तो आप जानते ही होंगे कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य और धर्म का अलगाव, यानी राज्य का काम अलग होता है, धार्मिक संस्थाओं का काम अलग होता है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और धर्म के द्वारा राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। हालांकि राज्य के द्वारा किसी धर्म का विरोध भी नहीं किया जाएगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। धर्म किसका होगा? व्यक्ति का होगा। व्यक्ति की निजी आस्था का विषय धर्म होगा। तो पंथ निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक राज्य होता है, न किसी धर्म का विरोध किया जाता है। पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म से तटस्थ होता है। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब है धर्म और राज्य का अलगाव होना। अगर हम पंथ निरपेक्षता को संविधान से हटाएंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि पंथ निरपेक्षता शब्द तो 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। वो शब्द अगर नहीं भी जोड़ते तो भी भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष संविधान था, जो कि अंबेडकर के कथन से हमें पता लगता है। अंबेडकर ने संविधान सभा में भी कहा था, जब पंथ निरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में जोड़ने की बात आई थी, तो अंबेडकर ने कहा कि पंथ निरपेक्षता तो भारतीय संविधान में अंतर्निहित है, इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी नए शब्द को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अनुच्छेद 25 से 28 देख लीजिए, वो पंथ निरपेक्षता का ही प्रावधान है। तो उस समय तो संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द नहीं जोड़ा गया था। हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता अनुच्छेद 25 से 28 और अनुच्छेद 14 आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि पंथ निरपेक्षता ये कहता है कि धर्म के आधार पर कानून नहीं बनेंगे। यही बात अनुच्छेद 25 में कही गई है और यही बात अनुच्छेद 14 कहता है, जिसमें कहा गया कि विधि के समक्ष सब समान होंगे, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो पंथ निरपेक्षता हटा देंगे, 25 हटा देंगे तो 14 अपने आप ही हट जाएगा, और 14 हट जाएगा तो फिर राज्य क्या करेगा? किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए कानून बना देगा। भाई, जिस राज्य में जिन लोगों का बहुमत होता है, उन लोगों के धर्म के उत्थान के लिए राज्य कानून बना सकता है, और हम उसमें जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये विवाद भारत में ही नहीं, पश्चिम में भी उठा था। पश्चिम में कहा गया कि भाई, राज्य का आखिर कार्य क्या होता है? राज्य का कार्य धार्मिक होता है या राज्य का कार्य भौतिक होता है? पश्चिम में ये विवाद उठा कि जो राज्य है, राज्य नामक संस्था है, इसका आखिर क्या कार्य होता है? भौतिक कार्य होते हैं राज्य के या धार्मिक कार्य होते हैं? राज्य के काम लोगों की सामाजिक और आर्थिक भलाई करना होता है, सामाजिक और आर्थिक कार्य करने होते हैं, या राज्य का कार्य लोगों को ईश्वर से मिलाना होता है? आखिर राज्य का कार्य क्या होता है? ईश्वर से मिलाना होता है या आत्मा परमात्मा से मिलाना होता है? तो जब ये विवाद उठा कि राज्य का कार्य क्या है, भौतिक है, सेक्युलर है, या राज्य का कार्य धार्मिक है, तो मैकियावली के काल से ये माना जाता है कि भाई, राज्य का कार्य तो क्या है? लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक लोगों का उत्थान करना है। धार्मिक कार्य राज्य का नहीं है। धार्मिक कार्य से राज्य को अलग होना चाहिए। ये कार्य किसका है? धार्मिक संस्थाओं का है। और भौतिक कार्य या लौकिक कार्य किसका है? ये कार्य राज्य का है। तो इस कार्य से राज्य को अलग रहना चाहिए और राज्य वाले कार्य से धार्मिक संस्थाओं को अलग रहना चाहिए। अब अगर हम भारत में इसको नहीं अपनाते, राज्य और
धर्म के अलगाव को हम भारत में नहीं अपनाते हैं, यानी पंथ निरपेक्षता के विचार को हम भारत में नहीं अपनाएंगे, तो क्या होगा? राज्य के द्वारा किसी एक विशेष धर्म के लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा और जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनके उत्थान के लिए राज्य कार्य नहीं करेगा। तो इसका प्रभाव ये होगा कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र के होने का अर्थ तो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाए, एक एक व्यक्ति को सम्मान माना जाए। और पंथ निरपेक्षता नहीं रहेगी तो हम किसको सम्मान देंगे? जो लोग बहुमत में हैं, जो लोग बहुमत धर्मावलंबी हैं, उनका उत्थान किया जाएगा, बाकी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसलिए भारत में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए पंथ निरपेक्षता का विचार अपनाया गया है, इसको संविधान से हटा नहीं सकते। इसीलिए लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ताकि राज्य के द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सके। आपने देखा होगा पिछले समय नागरिकता संशोधन कानून बनाया गया था और वो कानून धर्म के आधार पर बनाया गया था, इसलिए उस पर इतना विवाद हुआ था, क्योंकि भारत जैसे राज्य में, लोकतांत्रिक राज्य में धर्म के आधार पर कानून बनाने की मनाही की गई है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है, जो धर्म के आधार पर कानून बनाने की रोक लगाता है। भाई राज्य का काम तो क्या है? राज्य का काम लोक व्यवस्था संभालना, लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, सड़क, पानी, इस प्रकार की व्यवस्था करना है, उद्योग लगाना है। राज्य का काम लोगों की चेतना, लोगों की अंतरात्मा, लोगों के अंतःकरण और लोगों के विचारों पर नियंत्रण करना नहीं होना चाहिए। राज्य का काम लोक व्यवस्था संभालना, लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक कार्य करना होना चाहिए। लोगों की निजी जीवन, लोगों के विचार, लोगों की चेतना, इन पर राज्य को नियंत्रण नहीं करना चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का विरोध संविधान सभा में भी किया गया था, राजकुमारी अमृत कौर और हंसा मेहता के द्वारा। उन्होंने कहा कि लोगों को धार्मिक अधिकार अगर दे दिया, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया, तो हम समाज सुधार संबंधी कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग जब भी हम कोई समाज सुधार से संबंधित कार्य करेंगे तो लोग कहेंगे तो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। कई बार जैसे आपने सुना भी होगा, 3 तलाक का मुद्दा हो, सती प्रथा का मुद्दा हो, तो लोग कहते हैं कि 3 तलाक का मुद्दा तो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम इसको समाप्त नहीं होने देंगे। जो बातें हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर ने कही थी, वही बातें आज किसी न किसी रूप में सामने आती हैं। लेकिन फिर भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें दे दिया था। तो ये तो इसके पीछे की पृष्ठभूमि हो गई कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्यों दिया गया है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, क्या क्या बातें दी गई हैं, फिर हम एक एक अनुच्छेद को देखेंगे। तो अनुच्छेद 25 में किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, लोगों के धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की बात की गई है। अनुच्छेद 26 में किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से संबंधित बात करता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की बात की गई है। अनुच्छेद 27 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 27 में लोगों को धार्मिक करों के छूट से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। लोगों से धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लेने की बात की गई है। और अनुच्छेद 28 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा,
से स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये 4 अनुच्छेद हमें इसके अंतर्गत देखने हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता की, अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 में 2 प्रावधान हैं, अनुच्छेद 25(1) और अनुच्छेद 25(2). अनुच्छेद 25(1) में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25(1) में 3-4 शब्द दिए गए हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो आइए देखते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है। अंतःकरण का मतलब जो हमारी चेतना से संबंधित हो। अंतःकरण की मतलब जो हमारी आंतरिक इच्छा हो, जो हमारे व्यक्तित्व का भाग होता है। अंतःकरण हमारे शरीर में सॉफ्टवेयर की तरह है, जो दिखता नहीं है, जो हमारी चेतना से संबंधित है, जो हमारे विचारों से संबंधित है, जो हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को दी हुई है। उस पर राज्य का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। आप क्या विचार रखते हो, क्या आप सोचते हो, आपकी इच्छा क्या है, आप किसको मान रहे हो, किसको नहीं मान रहे हो, इससे राज्य का सरोकार नहीं होना चाहिए। राज्य का सरोकार किससे होना चाहिए? रोजगार से, बिजली से, सड़क से, पानी से, उद्योग से, इनसे राज्य का सरोकार होना चाहिए। आप क्या सोचते हो, किस धर्म को मानते हो, नहीं मानते हो, किसकी पूजा करते हो, इससे राज्य का सरोकार नहीं होना चाहिए। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब हो गया आपकी चेतना, आपकी आंतरिक इच्छा आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है, उस पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, इसमें व्यक्ति का ही विचार प्रमुख होना चाहिए। दूसरी बात है मानना। धर्म को मानने का क्या मतलब होता है? धर्म को मानने का अर्थ होता है आस्था से जुड़ा हुआ विषय। अब मानने को हम तर्क और प्रमाण के द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकते। हाँ, जिस चीज को जानते हैं उसको कर सकते हैं, उसमें तर्क लगा सकते हैं, प्रमाण भी हो सकता है, सबूत भी हो सकता है। लेकिन आप किसी चीज को मानते हो तो उसमें तर्क और प्रमाण नहीं होता है, वो आपकी आस्था से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप मान सकते हो कि गणेश भगवान ने दूध पिया है, तो पिया है बस, इसके पीछे कोई तर्क नहीं लगता। आप ऐसा मानते हो कि कृष्ण ने 1 अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, तो ये आपकी मानने का विषय है, आस्था का विषय है। इसको तर्क एवं प्रमाण से हम प्रमाणित नहीं कर सकते। ठीक है, तो धर्म को मानने का विषय किससे जुड़ा हुआ है? हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, जिसको तर्क और प्रमाण से हम प्रमाणित या सिद्ध नहीं कर सकते। दूसरी चीज आती है आचरण की स्वतंत्रता। आचरण हमारा व्यवहार में दिख जाता है। हम जिस चीज को मानते हैं उस चीज का हम व्यवहार में जो प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आचरण बोलते हैं। जैसे हम जिस चीज को मानते हैं उसके अनुरूप कोई वस्त्र धारण कर सकते हैं, उसके अनुरूप कोई ताबीज धारण कर सकते हैं, उसके अनुरूप कपड़े पहन सकते हैं, उसके अनुरूप कोई टोपी लगा सकते हैं, दाढ़ी रख सकते हैं, तलवार धारण कर सकते हैं, कृपाण धारण कर सकते हैं, केस रख सकते हैं, कड़ा रख सकते हैं। ये आपके आचरण से जुड़े हुए विषय हैं। आचरण के अधिकार के अंतर्गत पूजा पाठ करना, अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, ये भी शामिल होते हैं। तो जिस चीज को आप मानते हो, जन आपका आस्था का विषय है, उसके अनुरूप अगर आप व्यवहार करते हो तो वह आपके आचरण से जुड़ी हुई चीजें हैं। तीसरी बात आती है प्रचार करना। जिस चीज को आप मानते हो, अगर आपको लगता है कि उसका मुझे प्रचार करना है, दूसरों के मध्य उसका प्रसार करना है, तो आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। अगर व्यक्ति को लगता है कि मैं मेरी धार्मिक मान्यताएं दूसरे लोगों तक पहुंचाऊं, तो वो व्यक्ति आसानी से पहुंचा सकता है, राज्य इस पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। लेकिन प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है उसमें धर्म परिवर्तन करने की आजादी नहीं दी गई है।
आप प्रचार तो कर सकते हो लेकिन धर्मांतरण नहीं करवा सकते। भाई आप कह दो मुझे अपने धर्म का प्रचार करना है तो करिए, ठीक है, लेकिन आप दूसरे लोगों को अपने धर्म में शामिल करवाने लग जाओ तो वो इसमें मना किया गया है। तो प्रचार करने के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। तो ये 3 शब्द हो गए, मानना, आचरण करना, प्रचार करना, और चौथा हो गया अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो हमारी चेतना और आंतरिक इच्छा से जुड़ा हुआ है। ये अनुच्छेद 25(1) में कहा गया है, यानी 25(1) में ये 4 बातें दी हुई हैं। इसके बाद में धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता, मानने, आचरण करने और प्रचार करने पर संविधान के द्वारा 3 प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अनुच्छेद 25(1) में ये कहा गया है कि ये जो सारे कार्य करेगा व्यक्ति, वो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी व्यक्ति अंतःकरण की स्वतंत्रता का उपयोग करेगा, कहीं प्रचार करेगा, मानेगा या आचरण करेगा, तो वो लोक व्यवस्था के अधीन होगा। इसके अधीन होगा, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन होगा। यानी ये जो सारी बातें कही गई हैं, इन पर 25(1) के द्वारा ही प्रतिबंध आरोपित किया गया है। किसके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? लोक व्यवस्था के आधार पर लगाया जा सकता है, सदाचार या नैतिकता के आधार पर लगाया जा सकता है, और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पहला प्रतिबंध का आधार दिया गया है लोक व्यवस्था। आपको अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आज़ादी है, लेकिन आप शहर में कहीं कोई रैली निकाल रहे हो, धार्मिक रैली निकाल रहे हो, धार्मिक जुलूस निकाल रहे हो, तो उस जुलूस की आपको कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती है। उस अनुमति में दिए गए रूट और दिए गए समय में आप वो यात्रा निकाल सकते हो, क्योंकि लोक व्यवस्था बनाए रखने का काम प्रशासन का है। कहीं भी आपकी जुलूस या रैली से कोई लोक व्यवस्था संबंधी खतरा उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, न कि जिस भगवान की, जिस देवी देवता की आप यात्रा निकाल रहे हो वो धरती पर आएगा नहीं। कहीं भी कोई रैली के कारण समाज में सांप्रदायिकता फैलती है, दंगे फैलते हैं, अव्यवस्था होती है, तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होती है। इसलिए ये धार्मिक अधिकारों पर लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरा प्रतिबंध लगाया गया सदाचार के आधार पर। धर्म के नाम पर आप समाज में अश्लीलता फैलाने लग जाओ, या धर्म के नाम पर आप समलैंगिक अधिकारों की मांग करने लग जाओ, तो उसको मना किया गया है। एक रिटायर्ड IPS अधिकारी थे, उन्होंने अपनी नौकरी से पहले तो रिजाइन दिया और फिर उन्होंने राधा का रूप धारण कर लिया था। कहा कि मैं अब राधा के रूप में रहूंगा। एक खुराफाती व्यक्ति और था, उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण हूँ, चलो हम लोग शादी करते हैं। तो इस प्रकार वो दोनों धर्म के नाम पर समलैंगिकता को बढ़ा रहे थे। तो सरकार ने कहा कि ये ड्रामे बंद करो, ऐसी पिटाई होगी कि सब राधा और कृष्ण आप भूल जाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म के नाम पर हम समलैंगिकता या धर्म के नाम पर सदाचार और नैतिकता को ताक पर नहीं रख सकते, धर्म के नाम पर समाज में अश्लीलता नहीं फैला सकते, धर्म के नाम पर नैतिकता को हम पीछे नहीं कर सकते। स्वास्थ्य के आधार पर भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कई बार कहीं नर बलि दी जाती है, तो लोग कहते हैं कि नर बलि देना हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन जिसकी बलि दी जा रही है उसके जीवन पर संकट आता है, उसके स्वास्थ्य पर संकट आता है। इसलिए स्वास्थ्य के आधार पर भी धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इन 3 आधारों के अलावा अनुच्छेद 25(2) में भी इन आधारों पर धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 25(2) में किन किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो धर्म से जुड़े आर्थिक मामले, धर्म से जुड़े वित्तीय मामले, धर्म से जुड़े राजनीतिक मामले और धर्म से जुड़े अन्य लौकिक क्रियाकलाप, सेक्युलर एक्टिविटी, इनके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और
समाज सुधार और समाज कल्याण के लिए भी धार्मिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। धर्म के दो मुख्य तत्व होते हैं। धर्म का एक तो मूल तत्व होता है, धर्म का धार्मिक पक्ष होता है जो ये है अनुच्छेद 25(1) में दिया हुआ है। ये धर्म का मूल तत्व होता है, एसेंशियल फीचर होता है। और दूसरा धर्म से जुड़ा हुआ गौण तत्व होता है जो इनके अंदर आते हैं। दूसरा तत्व कौन होता है? गौण तत्व, नॉन एसेंशियल फीचर। धर्म के गौण तत्व में कौन सी चीजें शामिल होती हैं? धर्म से जुड़ी हुई आर्थिक गतिविधि, धर्म से जुड़ी हुई राजनीतिक गतिविधि, धर्म से जुड़ी हुई वित्तीय गतिविधि और धर्म से जुड़ी हुई अन्य लौकिक गतिविधि, जैसे नरबलि हो, लाउड स्पीकर बजाना हो, पटाखे फोड़ना हो, डीजे बजाना हो, धार्मिक जुलूस निकालना हो, वो सारे धर्म से जुड़े हुए गौण लक्षण हैं, धर्म के नॉन एसेंशियल फीचर हैं। तो इनके आधार पर धार्मिक क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्थिक आधार पर कैसे लगाया जा सकता है? जब आप धर्म का उपयोग पैसे कमाने के लिए करते हो, धर्म का उपयोग व्यापार करने के लिए करते हो। धर्म से जुड़े हुए एक आर्थिक मामले की चर्चा करते हैं। आपने निर्मल बाबा का नाम सुना होगा। निर्मल बाबा लोगों को समोसा खिलाते थे और उनको धार्मिक शिक्षा देते थे, बदले में उनसे वो पैसा लेते थे। समोसा इसलिए खिलाते थे ताकि उनका कोई काम रुका हुआ है तो वो काम पूर्ण हो जाए। तो एक व्यक्ति निर्मल बाबा के पास पहुंचे और कहा कि बाबा मैं परीक्षा पास नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहा कि बेटा ये समोसा खाओ और इस मंत्र का जाप करो और आपकी परीक्षा पास हो जाएगी। व्यक्ति चला गया, व्यक्ति ने मंत्रों का जाप किया, समोसा भी खा लिया, लेकिन परीक्षा में पास नहीं हुआ। तो मामला कहाँ चला गया? कोर्ट में चला गया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने समोसा खाया था, मंत्र भी पढ़े थे, लेकिन परीक्षा पास नहीं हुई, तो मेरे पैसे बाबा से वापस दिलवाओ। तो सरकार ने बाबा को कहा कि बाबा आपने इनको क्या शिक्षा दी वो आपकी और इसकी आस्था का मामला है, वो आपके अंतःकरण का मामला है, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन आपने जो पैसा लिया है वो पैसा धर्म से जुड़ा हुआ आर्थिक मामला है, वो धर्म का मूल तत्व नहीं है। क्योंकि पैसा तो क्या होता है? भौतिक होता है, आर्थिक मामला होता है। इसलिए इस व्यक्ति को आपको पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि धर्म के नाम पर आप आर्थिक गतिविधियां नहीं चला सकते। आप धर्म के बहाने जो व्यापार करना चाहते हो, धर्म के बहाने अपना व्यवसाय चलाना चाहते हो, वो नहीं चलेगा। तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो क्या होते हैं? धर्म से जुड़े हुए आर्थिक मामले होते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों पर राज्य के द्वारा रोक लगाई जा सकती है। तो आर्थिक आधार पर धार्मिक अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरा है वित्तीय मामला, दूसरा है फाइनेंशियल मामला, वित्तीय मामला। तो वित्तीय मामला क्या होता है? कई बार आप सुनते हो किसी धार्मिक ट्रस्ट ने धर्म के नाम पर, धर्म को बढ़ावा देने के नाम पर विदेशों से पैसा लेते हैं, विदेशों से फंडिंग करवाते हैं। जैसे जाकिर नाइक का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने कोई धार्मिक ट्रस्ट बनाकर विदेशों से फंडिंग ली और उसका उपयोग भारत में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए किया। तो सरकार ने उस पर भी प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि धर्म के नाम पर आप विदेश से फंडिंग नहीं ले सकते। यानी धर्म से जुड़े हुए वित्तीय मामलों को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। और आपने कई मंदिरों के ट्रस्ट का नाम सुना होगा। सरकार कई मंदिरों में ट्रस्ट स्थापित कर देती है, यानी मंदिरों में जो चढ़ावा आता है उस चढ़ावे का प्रबंधन सरकार के ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। उस चढ़ावे पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाता है ट्रस्ट के माध्यम से। क्यों? क्योंकि सरकार का कहना है, या सुप्रीम कोर्ट भी ये डिसीजन दे चुका है कि पैसे का मामला तो क्या है? भौतिक मामला है, धर्म का एसेंशियल पक्ष नहीं है, धर्म का मूल तत्व नहीं है। इसलिए सरकार उसका प्रशासन कर सकती है, सरकार उस पैसे को जनता की भलाई के लिए काम में ले सकती है। कई बार धार्मिक समुदायों के द्वारा राजनीतिक रैलियां निकाली जाती हैं, कई बार किसी धार्मिक स्थल पर राजनीतिक रैलियां निकाली जाती हैं। तो भाई मंदिर और मस्जिद तो आस्था के विषय हैं, राजनीति करने के स्थान तो नहीं है।
कई बार धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, तो उसको प्रतिबंधित किया गया है। और हमारे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी धर्म के आधार पर वोट मांगने को प्रतिबंधित किया गया है, उसको भ्रष्ट आचरण माना गया है। यानी धर्म का राजनीतिक प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। दूसरा जो प्रतिबंध आरोपित किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता पर, वो है अनुच्छेद 25(2) में, और इसके मुख्य 2 आधार दिए गए हैं। पहला आधार है सामाजिक कल्याण और दूसरा दिया हुआ है समाज सुधार। तो समाज सुधार के लिए और समाज के कल्याण के लिए धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे जैन धर्म में एक संतारा प्रथा प्रचलित है। संतारा प्रथा में जीवित व्यक्ति समाधि ले लेता है, और वो जैन धर्मावलंबी कहते हैं ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये एक प्रकार की कुप्रथा है, इसको आप धर्म के साथ जोड़कर चालू नहीं रख सकते। तो इस प्रकार 3 तलाक का मामला भी आता है। 3 तलाक को भी मुस्लिम लोग कहते हैं कि हमारे धर्म का पक्ष है, धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। तो सरकार ने 3 तलाक को भी खत्म कर दिया, क्योंकि तलाक, विवाह आदि तो भौतिक मामले हैं, इस प्रकार के मामले हैं। ये मामले तो नहीं है भाई, विवाह तो दिखता है, तलाक तो दिखता है, मृत्यु दिखती है। ये सारे मामले क्या हैं? सेक्युलर मामले हैं, धर्म से जुड़े हुए भौतिक मामले हैं, धर्म से जुड़े हुए धार्मिक मामले नहीं हैं। इसी प्रकार समाज सुधार के नाम पर सती प्रथा को बंद किया गया है, बाल विवाह को समाज सुधार के नाम पर रोका जाता है, क्योंकि ये जो सारे तत्व हैं ये धर्म के गौण तत्व हैं, धर्म के वास्तविक अर्थ में नहीं आते। तो इसलिए धार्मिक गतिविधियों को समाज सुधार के नाम पर भी और समाज के कल्याण के नाम पर भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 25(2) में ही हिंदू मंदिरों को हिंदू धर्म के सभी वर्गों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। और इसमें हिंदू धर्म में किन किन धर्मों को रखा गया है? जैन, बौद्ध और सिख को रखा गया है। और इसी में ही सिख धर्म के मानने वाले लोगों को कृपाण लेकर चलने की अनुमति दी गई है।